नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारत में आदिवासी समुदाय की शैक्षिक स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी ये सुधार बहुत धीमा है। आदिवासी शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आदिवासी समाज की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगदान देना चाहिए। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे आदिवासी समुदाय सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी सभ्यता को महान बनाने का काम करती है। शिक्षा समाज में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हर वर्ग और जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि ये भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे कि आदिवासी समाज में शिक्षा की क्या स्थिति है। दोस्तों, 1991 में अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर 29.6% थी, जो 1981 की साक्षरता दर 16.3% से लगभग 13% ज्यादा थी। 2001 में साक्षरता दर 47.1% हो गई। 2001 में स्त्रियों में साक्षरता दर 34.7% थी, तो वहीं पुरुषों में 59.1% थी, जो 2001 में भारत की संपूर्ण साक्षरता 64.7% से कम थी। इन आंकड़ों के आधार पर जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं वो ये है कि 1981 की अपेक्षा 2001 में साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर तुलना की जाए तो उससे बहुत कम बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता दर में बड़ा अंतर दिखाई देता है। इन आंकड़ों के आधार पर जो बात सामने आती है वह निश्चित रूप से निराशाजनक है। आदिवासी समाज में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये देश के समावेशी विकास के लिए जरूरी है। शिक्षा के जरिए आदिवासी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलता है और वे समाज में आगे बढ़ सकती हैं। आदिवासी महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे आदिवासी महिलाओं को शैक्षिक संस्थानों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता, कौशल और क्षमताओं का इस्तेमाल करने के अवसर देने चाहिए। लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हें समान अवसर देने चाहिए। आदिवासी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए सरकारों को प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, तभी इस समुदाय के साथ न्याय हो पाएगा। फिलहाल इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।